जग के तुम रखवाले, सारे जग के तुम रखवाले। भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे। मेरे सारे दुख मिट जाए, मेरे सारे दुख मिट जाए, देव यही वरदान। तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें मनाए गौरी सुषमारा, तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें बनाए गौरी सुषमारा, तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। बुढ़िया सरकार की है। सभी धर्म से बताते हैं, पूज्य सदगुरु महाराज जी बता रहे हैं, सभी शीघ्र कथा श्रवण करने पधारे और इस जीवन को धन्य बनाए। श्री राधे जय श्री राम। भोलिबा के हरिनाम की जय। जिधर देखता हूँ तो आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर। जिधर देखता हूँ तो, जिधर देखता हूँ तो आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। नजर में तुम ही हो, नजारों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरा दिल में तुम हो। नजर में तुम ही हो, नजारों में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरा दिल में तुम हो। तेरे दर पे जाती है, तेरे दर पे जाती है हर एक डगर है, तेरी भक्ति का मुझ पे
भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है। मुझे भाग्य बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भाग्य बिहारी लाल की जय। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, करिया ले चल परली पार, करिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, करिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे समर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे सवरिया ले चल परली पार, करिया ले चल परली पार। लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, मैं अपना ही लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मनहार सांवरिया ले चल परली पार, करिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा
जामिया तेरा नामी अलबेली सरकार सवरिया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार। तेरे बिने कोई जान नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे बिने कुछ जान नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे मेरे माझी कर दो मेरा पार सवरिया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार। आनंद घनिया बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है। आनंद घनिया बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है। हरि पे प्यारा तरस रहा है, हरि पे प्यारा तरस रहा है। बहुत आग हरि में, बहुत आगरी में कर दो मेरा पार सवरिया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार सवरिया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार। दीवान की बिहारी लाल की जय।
रमण गिरधारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। चाहता है तेरा भजन करो, मन चाहता है तेरा भजन करो। अब तो जो नहीं आधारी रे, अब तो जो नहीं आधारी रे। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी रे, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेवा सृष्टि गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य सद्गुरु हमारे बीच पधार चुकी हैं। सभी खड़े होकर और मीठी मीठी तालियों के साथ पूज्य सद्गुरु का स्वागत करेंगे। सारे तीर्थधाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थधाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माँ गौरी लक्ष्मी और कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जब के दाता मात पिता है आप करके दाता है, आप करके दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। हे महादानी है महाज्ञानी रहो बेसुबान सामने आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम
चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। राजू जी जहाँ कहीं भी हो, अति शीघ्र से व्यासपीठ का पूजन करने पधारें। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जब के दाता आप पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं इस घर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं इस घर से, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। पाप से तारती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री हम चंदेश्वर पंडित जागरण करेंगे, मंच पे आए, माँ का सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। चंदेश्वर पंडित बद्री प्रसाद यादव, बीमा दक्षिण टू, आप आए, माँ का सम्मान करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। राम शंकर यादव, टू
आए माँ का सम्मान करें और आशीर्वाद करें। राम शंकर उत्तर टोल, लक्ष्मी नारायण यादव पिछला टोल नीमा, बाबू साहब यादव बलवाहा, सत्यनारायण यादव नीमा उत्तर टोल, रामवीर यादव नीमा उत्तर टोल, रामवीर यादव नीमा उत्तर टोल, राधे ठाकुर दोथा, गोपाल यादव सुंदरी, अशोक साहब पधारा, लक्ष्मण यादव परसौनी, मंच पे आए माँ का सम्मान करें। सत्यनारायण यादव उत्तर टोल नीमा, भीवा के बिहारी लाल की जय। राम यादव गौरा, राम यादव गौरा, दुनिया से मैं हरा तो आया तेरे द्वार, चंदर यादव उसका टोल, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यादव हरगामा, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी यादें आई, दुख में सबरिया तुझसे प्रीत लगाई, सुख में कभी ना तेरी यादें आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसे को सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया बाबा तेरा ठिकाना। जिसे को सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया करा तेरा ठिकाना। सुना है तुम सुनते
हम भक्तों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम भक्तों की पुकार। यहाँ से घर तुम्हारा कहाँ जाओगा सरकार, यहाँ से घर तुम्हारा कहाँ जाओगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नहीं तेरे रहते जीवन हार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते जीवन हार। यहाँ से घर तुम्हारा कहाँ जाओगा सरकार, यहाँ से यहाँ से घर तुम्हारा कहाँ जाओगा सरकार, यहाँ से घर तुम्हारा कहाँ जाओगा सरकार। विमान के बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाकी हरि लाल की अंजनी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओ तत्सत परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अखंड बुद्धाय शिष्य संतापाय सच्चिदानंद अच्छी बात समझते कि संसार से हारा तो आया तेरे द्वार। हम तो बेहोशी में जी रहे हैं। अगर हम इस संसार से हारते तो हकीकत में सच्चे भाव से हम परमात्मा की ओर लग जाते। संसार से जब हारा, हाथ ऊंचे हो गए, अब मेरे बस का कुछ नहीं बचा है, तो तेरे दर पे आया, तेरे द्वार पे आया। हारे को हरि मिले, जीतन दे संसार। हारा हरि के द्वार, जीता यम के द्वार। हम भगवान के सामने हार जाए और अपना समर्पण कर दे तो हरि मिलता है। और इस संसार से जीतना मुश्किल है कि जिस ढंग का है उसी ढंग से चलेगा, चलने दो। भजन में अच्छी बात निकली थी
कि दुख में तो हम सब भगवान को याद करते हैं, दुखों की चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। तो हम दुखों में भगवान को याद करें, अरे हम सुख में क्यों ना करें भगवान को याद। सब प्रकार से मौज है, सब आनंद है, और फिर भी हम परमात्मा की तरफ लगे हैं। और यदि हम सुख में भी भगवान की तरफ लगे रहेंगे, दुख कैसे आएगा? दुख क्यों आएगा? नहीं आएगा। लेकिन दुख उठाते हैं, सबक नहीं लेते हैं, सबक नहीं लेते। हम धर्म के रास्ते पे चले और जीवन भगवान को समर्पित रहे और उसकी याद हम करते रहे, तो जीवन इतना आनंदित रहेगा, इतना सुकून रहेगा अंदर में। बाहर की परिस्थितियां आती जाती रहती, आने दो, जाने दो। इसलिए लोगों का सोचना क्या है, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, सबकी शादियां हो जाए, सारे काम निपटे तो हम भगवान का भजन करें। ये है ना हमारी सोच। ये सोच बिल्कुल गलत सोच है। ये सोच हमारे अंदर नहीं थी। हम बचपन से ही समझ आई, 3 साल में 4 साल में तभी से लग गए। अच्छा, इधर लग गए तो क्या संसार नहीं चला? हम भगवान से जुड़ेंगे तो बेहतर तरीके से संसार चलेगा। आप किसी से भी पूछो, परमेश्वर हमसे नहीं मिले थे जब तुम्हारा संसार कैसा था? ये हेड टीटी हैं, ये इधर बैठे हैं, इनसे पूछ लो पहली मुलाकात किस दशा में हुई थी, पूछ लो। क्या थे? पहली मुलाकात फोन पे हुई जब दुख से भरे थे कि नहीं भरे थे? कितने दुख थे, कितनी परेशानी, कोई सुकून शांति नहीं। लगने के बाद मैं 100 में से 99 को बता दूं, शायद आप लोगों को छोड़ के। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ, और आपको तो आंखों से देखा हुआ समझ में आ रहा है। अच्छा, आप ही बताओ, अपन पहली मुलाकात में कैसे थे आप? जो पुराने लोग हैं, 22 साल पहले वाले, 23 साल पहले वाले, क्या थे पहली मुलाकात? मैं ये कहना चाह रही कि अरे अपने प्रैक्टिकल अनुभव का तो आदर करो, किसी का आदर मत करो, अपने अनुभव का तो आदर करो कि जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, हमने समझा है कि जब से हम इधर लगे हैं तब से घाटे में हो के फायदे में। ये तो समझ में आ गया। अब जब हम थोड़े थोड़े से लगे हैं, इतने फायदे में हैं, तो हम पूरी तरह से भगवान के हो जाएं, कितने फायदे में होंगे? एक बात से समझना, प्रभुता प्रभुता सब चाहे, सबको बाहर की प्रभुता चाहिए। प्रभुता प्रभुता सब भजे, यानी चाहे प्रभु को भजे ना कोई, प्रभुता तजे। यदि प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। ये जो प्रकृति है, ये जो विराट अस्तित्व है, ये चेली बन जाएगा, आपकी दासी बन जाएगा आपका। यानी ये जो माया है, ये माया आपकी दासी हो जाएगी, जबकि ये माया भगवान की दासी है।
जो भगवान का पल्ला पकड़ लेता है, माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती। चाहे कोई परेशानी आए तो अपनी साधना बढ़ा दो। यदि आपने गुरु से मंत्र लिया हो तो मंत्र का जाप बढ़ा दो। यदि ध्यान करते हो तो ध्यान का समय बढ़ा दो। श्री कृष्ण भगवान ने मुझे कहा था कि मैं वो सार है मोक्ष, समाधि, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। ये परीक्षित ने गुरु के पास बैठ के पाया। पर इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन ने भी आत्मरक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जवाब में। अब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चले, इधर से अश्वत्थामा का, इधर से अर्जुन का। वो दोनों ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड का नाश करके रखते, इस तरह से पीस के रखते। वो शक्ति होती है ब्रह्मास्त्र। वेद व्यास जी दोनों के बीच में आके खड़े हो गए। इधर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र रोका और इधर अर्जुन का ब्रह्मास्त्र रोक दिया, और बीच में वेद व्यास जी खड़े हो गए। वेद व्यास जी ने आदेश दिया अर्जुन को कि अर्जुन लौटाओ ये ब्रह्मास्त्र। तुम जानते हो ये किस परिस्थिति में उठाया जाता है, चलाया जाता है? इससे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। अब अश्वत्थामा से कहा गया, अश्वत्थामा तुम अपना ब्रह्मास्त्र लौटाओ। तो अश्वत्थामा क्या कहता है? मैं चलाना जानता हूँ, लौटाना मुझे। ओटले से कहा, इसका ओटला रहता, उस पे चबूतरा, उसमें बैठे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें चलना है। वो 1400 साल के योगी चमदेव आए हैं, तो हम रिसीव करें आगे जाके। ओटला चल। ऐसी चीजें भी महापुरुषों की बात मानती है। तो कबीर ने कहा कम्मल से, तू थोड़ी देर मेरा बुखार ले ले, मैं अभी राजा से मिल के आया। तो कबीर का बुखार कम्मल ने ले लिया। तो कम्मल ऐसे थरथरा गया कम्मल, क्योंकि उसने बुखार ले लिया। और कबीर दास जी मिलने गए, राजा से मिले, राजा से बातचीत हुई, बात करके वापस आए और कम्मल से बोला अब मेरा बुखार मुझे दे दे। वापस कम्मल से अपना बुखार वापस लेते। आहा, जानते हो ऐसे लोगों में कितनी ताकत होती है। अरे मजाक भी सोच बूझ के करनी पड़ती है। अगर मजाक में हम बोल दे कुछ तो हो जाए, वही प्रकट हो जाए चीजें। 2 बार आज तक पे हुआ ऐसा। हाजिर वो चीज। तो गधा भी बात मानता है। कंस ने देवकी के वो पुत्र जन्मा, उसको मारा। दूसरा जन्मा, उसको पछाड़ के शिला पे पछाड़ के मार डाला। 6 को पछाड़ के मार डाला। और 7वां तो जो गर्भ था वो वसुदेव जी की एक और पत्नी है, उनको धारण करवाया था। 8वां भगवान थे। तो 8वें जब श्री कृष्ण भगवान गर्भ में आए तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के गधे से बोला, कोई नारी गर्भवती होती है और कहीं आसपास कोई गधा है तो गधे को पता चल जाएगा कि अब इसको बच्चा होने वाला है। ये पता गधे को लग जाता है, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। तो देवकी को भगवान कृष्ण होने वाले हैं। तो जब भी बच्चे जन्म लेते थे देवकी के, वो
गधा बोल देता था, वो रेटता था, तो कंस को पता लग जाता था कि कोई बच्चा हो गया, वो तुरंत वहां आता था जेल में, जहां दोनों को बंदी बना रखा था, वहां आता था और बच्चे को ले जाके पछाड़ देता था। हर बार गधा बोलता है, कंस को पता चलता है, वो आता है, बच्चे मार देता है। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान गर्भ में आए, तब वासुदेव जी ने गधे से बोला, हाथ जोड़ के, अब की बार मत बोलना, अब की बार जो आर्या है वो तारणहार आर्या है, धरती पे तारणहार आर्या है, तो अब के मत बोलना। हाथ जोड़ के आज्ञा दी गधे को, अब की बार तो चुप रहना, मत बोलना। यही हुआ, अब की बार गधा नहीं बोला, इसलिए कंस को पता ही नहीं चला। और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल पहुंच गए और वहां से कन्या को लेकर के आ गए। तो कहने का मतलब है, यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति है, कोई बात नहीं। मैं हमारे उधर कहते हैं कि जो बच्चे वाले पीछे बैठे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच्चे वाला। भाग्यशाली लोग, बहुत भाग्यशाली लोग, सही में कह रहे हैं, भाग्यशाली है। कहाँ के साथ बच्चे हैं तो कहाँ बिठाओ पीछे। अब किसी के पास अपना बच्चा है और किसी के पास बेटे का बच्चा है और दादी लेके बैठी है ना? तो कोई बात नहीं है, बच्चे सबके पास। थोड़ा सा ध्यान रखें, तो ये सामने पीछे बैठ जाओ, छोटे बच्चे को लेके सामने की लाइन तो दादियां बैठ जाए, पोते को यहाँ से जाने के बाद खिलाओ, अपना भी तो कल्याण करना है। मैं हमेशा ही बताती हूँ, बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बुढ़ापे में पोता पोती अच्छे लगते हैं, मरते वक्त भगवान अच्छा लगता है। अब याद आई मरते समय भगवान, और सुना दूं मैं, पापी को भगवान कब अच्छे लगते हैं? मरते समय। पापी को भगवान मरते समय अच्छे लगते हैं। गरीब को भगवान जब खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और भूख लगी है, उस समय भगवान उसको याद आते हैं। पापी को मरते समय भगवान याद आते हैं। गरीब व्यक्ति को जिस दिन भोजन नहीं मिला है तो भगवान याद आता है। अमीर को भगवान कब याद आते हैं? अमीर, खूब पैसा उसके पास, जब उसे कोई बीमारी हो जाती है ना, तब उसे भगवान की याद आती है। अमीर को जब बीमारी होती है तब भगवान की याद आती है। कंजूस को कब आती है? कंजूस का जब धन खो जाता है, धन चला जाता है, तब भगवान की याद आती है कंजूस को। आगे व्यापारी को कब भगवान की याद आती है? जब व्यापार में नुकसान चला गया, लॉस हो गया, तब उसे भगवान की याद आती है। किसान को भगवान की याद कब आती है? जब पानी नहीं बरसता है, फसल सूख रही है, तो भगवान की याद आती है। एक कर्मचारी को भगवान की कब याद आती है? या तो गलत तरीके से कोई गड़बड़ कर दी या रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तब उसे भगवान की याद आती है। विद्यार्थी को भगवान की याद कब आती है? जब वो परीक्षा देने बैठता है और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उसे भगवान की याद आती है। राजनीतिज्ञ को कब भगवान की याद आती है? जब चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, हे भगवान सांसें चढ़ी हुई है, मैं जीतूंगा कि हारूंगा। उस समय देखो आप
क्या भगवान की याद आती है? तो राजनीतिज्ञ को चुनाव का रिजल्ट आने का समय होता है तब उसे भगवान की याद आती है। अब आप गौर से सुन लेना, कथा का सार बहुत ध्यान से समझना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस अरब खरब पति के यहाँ हम गए उसने हमें गौशाला बुलाया। मैंने इसलिए मत करा दी गौशाला की, खजाना गड़ा वहां पे, खजाना गड़ा था। दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी, उसमें भी खजाना गड़ा था। अगर वो टूट फूट हो जाती गौशाला, पूरा पैसा उस अमीर को मिल जाता है। और वो अमीर किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें कैसी जगह रखा, ऐसे पास अब घर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने मरम्मत करा दी। तो फिर इस गरीब की गाय क्यों मर गई? बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति है। जो कथा चल रही थी परीक्षित की, अश्वत्थामा ने बाण किधर मोड़ दिया? ब्रह्मास्त्र को धरती की पहली नारी, धरती की पहली नारी पार्वती, जिसने शेर पे सवारी करी है। और धरती की पहली नारी, आप मिथिलापुरी में बैठे हैं, धरती की पहली नारी सीता, जो जमीन से जन्मी, जो धरती से जन्मी, जन्मिनी, तभी तो आप मिथिला के लोग हैं। पहली नारी, धरती की एक पहली नारी कुंती, जिसने दुख मांगा भगवान से। क्या मांगा? दुख मांगा। कौन मांगता है? सब पीछा छुड़ाते हैं दुख से, दुख कौन मांगा? पर क्या कहती है कुंती कि सुख आया तो कन्हैया तो छोड़ के जाने लगे, और जब दुख था तो हमारे साथ रहे। तो तुमने वो काम किया, तुमने अपने 6 भाइयों को नहीं बचाया, कंस ने मार डाला 6 भाई तुम्हारे, और मेरे 5 के 5 ही गायब रहे। तुमने मेरे 5 बेटों को बचाया, और तुम जाओ हमें छोड़ के। अब सुखा गया, सील पड़े थे सबके माथे पे, सील लग जाए कर गिरे थे सुख पे, जो तुम हमें छोड़ के चले जाओ। हमें हजारों दुख अच्छे तुम्हारे साथ। अच्छा, भगवान के साथ आप दुख उठाओगे तो दुख लगेगा, कभी नहीं लगेगा। भगवान तुम्हारे साथ है और दुख आया तो तुम्हें दुख लगेगा। अरे तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ है और कोई परेशानी आई तो परेशानी तुमको परेशानी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ है। अंतर ये कि वो प्रेमी तो छोड़ देगा, धोखा दे देगा, और ये प्रेमी हमारा, ये हमेशा साथ निभाता है, जन्म जन्म साथ निभाएगा। ये ऐसा प्रेमी है, इसलिए इससे प्रेम कर लेना और इसको अपना, परमात्मा को अपना बना लेना, अपना निजी। अच्छा ये बताओ, तुम जितना प्रेम पत्नी से करते हो उतना प्रेम तुम भगवान से करते हो? तुम जितना प्रेम बेटे से करते हो उतना प्रेम भगवान से कर लो। तुम जितना प्रेम एरे गेरे से करते हो उतना भगवान से कर लो। क्या तुम एक परिवार का एक सदस्य, उससे भी बेकार है भगवान? उसे भी बेकार। तो क्या एक परिवार के सदस्य के बराबर भी तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते? कि आपके घर में 4 लोग 5 लोग हैं, एक सदस्य और बना लो घर में, वो है भगवान, उससे भी प्रेम करने लग जाओ। ये जितने नहीं 4-5 घर के, एक भी नहीं बचेगा तुम्हारे साथ। और जो भगवान को बनाओगे ना अपना, वही तुम्हारे साथ हमेशा साथ निभाएगा। इसलिए अंदर अंदर में भगवान को अपना मान लो।
वो तो बैठे ही है। तुम भाव करो तो तुम्हें एहसास होने लगेगा भगवान का। महसूस करोगे कि अरे मेरे साथ भगवान। अब भगवान जिसके गर्भ में जाके रक्षा करे वो परीक्षित पापी होगा कि धर्मात्मा। दुख का कारण हो सकता है, परिवार बड़ा है, घर छोटा है, दुख का कारण हो सकता है, पर घर बड़ा है, परिवार छोटा है, वो पाप का कारण हो सकता है। बड़ा है तो मुझे नहीं पड़ेगी किधर क्या हो गया, किधर क्या हो गया। छोटा घर दुख का कारण हो सकता है, लेकिन बड़ा घर पाप का कारण है। वो 3 प्रकार की कमाई होती है व्यक्ति के पास। एक बाप कमाई, एक आप कमाई, एक पाप कमाई। ये 3 प्रकार की कमाई होती है इंसान के पास। इसी परीक्षित की कथा में सुन लो अब आप कि परीक्षित घर में रखा हुआ, आपके घर में भी बक्सा रखा है ना। मैं जिस कमरे में रुकी हूँ वहां भी एक बड़ा बक्सा रखा है। अब जब बड़े चले गए घर में से, पांडव चले गए, तो परीक्षित ने, मेरे दादाजी ने के आए हुए अतिथि का सम्मान करता था। जो भी कोई अतिथि आता था, ये चीज एक अच्छी थी जरासंध में, तो उसका सम्मान करता था। हमने जिसे बुलाया, अगर कोई दूर दूर तुम्हारा रिश्तेदार हो तो जरूर उसको बुलाना कथा सुनने के लिए। ध्यान देना, आपके रिश्तेदार को, आप अपनी बहन बेटियों को जरूर बुलाना कथा सुनने के लिए। ये खर्चा और उठाना, धर्म के खातिर उठाना, इस खर्चे को कोई कमी नहीं आई। रोड पार कर लिया, इधर ध्यान दो, बाद में करना ये बातचीत। जो खाता है नहीं खाता है बाद में मिलना, और कथा सुनो तो जरूर आचरण में उतारना और अमल करना कथा। एक नाली का कीड़ा था छोटा सा, वो रोड पार कर रहा था, रोड पार। वहां से वेद व्यास भगवान निकले वहां से। अब उस कीड़े पे नजर गई वेद व्यास जी की। अच्छे लोग होते हैं ना, वो नीचे नजर से चलते हैं। अच्छे लोग नीचे जो जीव जंतु डर जाए, ठोकर की लागे नहीं, बड़ी वस्तु मिल जाए। जो नीचे देख के चलता है उससे जीव की हत्या नहीं होती। कोई जीव आ जाए तो बच्चा के निकलेगा ना, वो तो हत्या नहीं होती है। जो नीचे सामान पड़ा है वो भी दिख जाता है, बड़ी वस्तु मिल जाए तो वो भी मिल जाती है। तो जो नीचे गर्दन करके चलता है वो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। और जो वासना से भरा रहता वो ताका झाकी करता, वो ताकता हुआ चलता है ना। और संसार कैसा है, नीचे देख के चलो, उन्हें का कर्म ही ऐसे करे हैं। अब आंख मिलाने के तो लायक बैठा नहीं है, इसलिए नीचे देख के चलता। ऊपर देख के चलो, उनका कि इसकी तो नजर में ही पाप है, इसके तो मन में ही पाप है, ये तो ताका झाका चलता है। ये संसार, इसके हिसाब से मत रहना। धर्म के और गुरुवाणी के हिसाब से अपने जीवन का निर्माण। मर जाना। तब वो कीड़ा क्या कहता है, हमसे ज्यादा अकल है नाली के कीड़े में। वो नाली का कीड़ा कह रहा है वेद व्यास जी से, जिस प्रकार तुम्हारे भीतर जीव है और जान है, इसी प्रकार से मैं भले ही छोटा हूँ, मेरे अंदर भी जीवन है, मेरे अंदर भी जान है। जैसे तुम्हें तुम्हारा शरीर प्यारा लगता है, मुझे भी मेरा शरीर प्यारा लगता है। जैसे तुम नहीं मरना चाहते हो, मैं भी मरना नहीं चाहता।
तो आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? वो मछली भी जीवित रहना चाहती है, वो मछली मरना नहीं चाहिए। वो बकरा और बकरी भी, उनमें भी जीवन है, वो भी जीना चाहते हैं, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए उसका पेट काट देते हो। अपना पेट भरने के लिए उसका पेट काट के अपने पेट में डालते हो। डाल लो। अगर इस गाड़ी से तुम्हें बात समझ में नहीं आई है तो तुम बनोगे बकरा और बकरा बनेगा इंसान, वो तुम्हें काट के अपने पेट में डालेगा। बस यही कर्म होता रहता, जो तुमने किया वो तुम्हारे साथ होगा। ऐसा का ऐसे ही होगा। और तुम्हें अगर कटवाना है तो काटो। और अगर बात समझ में आ गई हो, जिस दिन बात समझ में आ गई, ये रात बस इतना ही बताऊंगी मैं। कथा पूरी करूं, समय हो गया है। भीम और जरासंध का युद्ध चल गया है। मर क्यों नहीं गया ये? मरता क्यों नहीं? तो वो जो राक्षसी आई और दो टुकड़े देखे किसी बच्चे के, तो उन्होंने कहा कि डहाका मार के हंसी है। इसलिए जो डहाका मार के हंसता है वो राक्षसी है। माताओं के लिए बोला है, पुरुषों के लिए नहीं बोला। ज्यादा डहाका मार के मेरी बेटियां ध्यान से सुन रही है। बेटियां तो पढ़ी लिखी है ना, कथा समझ में आ रही ना, इसलिए बेटियों को लेके आओ, बहुओं को कथा में लेके आओ। सास सुनो, तुम घर बैठो भले चलेगा। अब तुम्हारा तो जो होना था सो हो गया, अब तुम बदलने वाली नहीं हो। और ये सब बदल जाएंगे, बेटियां और बहुएं सब बदल जाएंगे। अब उसे तो बड़ी डहाका मार के हंसी कि मांस मिल गया आज तो। और दोनों टुकड़े उठाए, उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खाऊंगी। तो उसने दोनों टुकड़े ऐसे रख लिए, एक रखा दूसरा रखा, ऐसे रख के तो वो तो जुड़ गए। वो तो जुड़ गए तो वो तो इंसान बन गए। इंसान बन के उसके हाथ से गया। तब से जरा संध मतलब संधि, जोड़। वो जरा नाम की राक्षसी थी, दोनों को हाथ में लिया, आराम से बैठ के खाऊंगी। और ऐसे करा तो दोनों जो टुकड़े थे जुड़े तो वो इंसान बन गया। और वो राक्षसी का हाथ लगा तो वो तो राक्षस जैसे संस्कार आ गया उसके अंदर। और महात्मा का प्रसाद था, इसलिए उसमें अच्छाइयां भी थी कि अतिथि का सत्कार करता है। वो अलग ही हटके रहता है जो महात्माओं का प्रसाद होता है। तुम रामदास मना दो तो बात अलग है। वो बन गया जरासंध। अब ये यहाँ जो युद्ध चल रहा है वो मरे ही बेचारा भीम। सारी कुश्तियां सारे दांव पेश कर लिए, मरता नहीं है, मर नहीं दिया गया। जब भजन जहां से चला था कथा वहीं जा रही है ना। इस दुनिया से हार के आया तो तेरे दर पे आया हूं, और यहाँ से भी अगर गया तो फिर कहां जाऊंगा, है ना। जब भीतर भीम हारने लगा, टूट गया है अंदर से, अब कब तक इससे लड़ूं। तब भगवान की तरफ देख लो, तुम 100% ताकत अपनी लगा लो, और जब भी कोई काम नहीं बनता है तब जाके फाइल गुरु पे सौंपो, भगवान पे सौंपो। अब भीम के सामने तो भगवान खड़े थे, इसलिए भीम ने भगवान की ओर देखा, और जैसे ही भीम ने भगवान की ओर देखा और भगवान ने इशारा कर दिया,
एक तिनका लिया भगवान ने, ऐसे चीर के बताया इशारा, एक सेकंड तो देखा ही था, तुरंत वो तिनका चीर के बता दिया, एक इधर फेंका एक इधर फेंका। अब फिर लगा, फिर युद्ध करने लगा। वो चीर के फेंके फिर जुड़ जाए, वो चीर के फेंके फिर जुड़ जाए, जितनी बार चीर के फेंके फिर जुड़ जाए, भीम फिर हार गया, भीम फिर पस्त हो गया। अब क्या करूं? फिर देखा भगवान की तरफ, तो भगवान ने फिर कहा, उस तिनके को चीर के यूं यूं, एक इधर फेंक एक इधर फेंक, ऐसे फेंक, फिर इशारा मिला। इसलिए भगवान हमें इशारे से समझाता है, गुरु हमें इशारों से समझाता है। उनके इशारे समझ लोगे तो वार नारा है, ये भीतर के रावण मरेंगे, और इशारा नहीं समझे तो रावण तुम पे चढ़ बैठेंगे। हाँ, भीम को निपटा देंगे। तो फिर समझ में आया, भीम को चीरा, चीर के एक इधर फेंका एक इधर फेंका, फिर वो नहीं जुड़े, वो मर गया, जरासंध मारा गया। अब वो जो उसके सिर से निकल के मुकुट गिरा, वो जो मुकुट गिरा, उसी मुकुट को भगवान देखना, भगवान मना करे तो सुन लिया करो। भगवान ने मना करी थी, ये मुकुट मत ले चलना, लेकिन भीम तो युद्ध करके बड़ा गुस्से में था, तो उठा लाया, अपन ने जीत लिया इसको, तो वो मुकुट उठा के ले आया था भीम। वही मुकुट, ये जो बक्सा था, पेटी थी, उसमें रखा था, उसी मुकुट को पहन करके परीक्षित शिकार के लिए गया था। अनीति का था, सोना वो पहनना, आप सोना, अभी मैं इसमें नहीं बोलूं, अलग से बता दूंगी। सोना अगर गलत तरीके से तुम्हारे घर में आया है, उसको तुमने धारण किया तो तुम्हारा नाश कर देगा। और सोना पहनना चाहिए, लेकिन अपनी हक ईमान की कमाई से पहनो, क्योंकि इसी भागवत में सोने में कलयुग का निवास है। तो जो गलत तरीके का सोना है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा गलत कमाई का जो मुकुट था, सोना था, वह धारण कर लिया धर्मात्मा परीक्षित ने, इसलिए बुद्धि खराब हो गई थी परीक्षित की। तो सुन लो, कमाओ नीति से, खाओ रीति से, इतना मत ठूस लेना कि बीमार हो जाओ। कमाओ नीति से, खाओ रीति से, और घर परिवार में रहो प्रीति से। समझ में आ गई? इस मुकुट ने इतना बड़ा पाप कराया कि जो तपस्या में बैठे हैं ऋषि, उनके गले में सांप मरा हुआ डाला। अब समय हो गया, इसलिए परीक्षित की जो रात को कहा गया था कि सारा समाज परीक्षित की कथा सुनना चाहता है, आगे की कथा मुक्ति मोक्ष की, मैं रोज ही भागवत की कथा करती हूँ। घुमा फिरा के मैं तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाती हूँ, भगवान की ही शरण में ले जाती हूँ। जैसे तो ठीक है, इसलिए क्या कहा था अभी, एक है बाप की कमाई, एक है आपकी कमाई, एक है पाप की कमाई। ये कमाई घर में नहीं आना चाहिए, और उसी से इतना बड़ा ये अनर्थ हो गया। तो उदाहरण तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन समय हो गया है, इसलिए हम सब मिलके माला करेंगे।
ठीक है ना? ठीक है ना? माला करें ना? हाँ। क्या कह रहे हैं? 5 बज गए हैं। हमने मुक्ति को बेटो परीक्षित का मोक्ष मुक्ति आप कह रहे हैं कि परीक्षित का मोक्ष और मुक्ति कर दें, और मेरा ये भाव है कि परीक्षित का मोक्ष और मुक्ति 7वें दिन होता है ना? तो उस चीज को हम 7वें दिन के लिए रखें, उस दिन आप याद दिलाइए। हाँ भैया, अभी तो अच्छा जो धर्मात्मा है उसे जी ले तो, अब उसमें से कितने दिन बचे अपना? कल 5वां, परसों 6ठा, 2 दिन बचे अपने पास। फिर परीक्षित का मोक्ष और मुक्ति होगा। लेकिन थोड़ी सी ऊंची बात सुना दूं मैं, मुक्ति मोक्ष की है वो भी, ध्यान से सुनना। कोयल को आवाज दी भगवान ने, सुनते हो कोयल की आवाज? कितना मीठा, कितना प्यारा बोलती है। एक एक सूत्र पे ध्यान देना। कोयल को आवाज दी भगवान ने तो रूप छीन लिया, काली कलूटी बना दी, रूप छीन लिया। कोयल को आवाज दी भगवान ने तो रूप छीन लिया। रूप दिया मोर को, रूप किसको दिया? मोर को। रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। पता है कौन सी इच्छा छीन ली मोर से? मोर में काम वासना की इच्छा नहीं रहती। रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। समझो, आवाज दी कोयल को तो रूप छीन लिया। रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, और इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया। इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया। संतोष दिया संत को, संतोष दिया साधु को तो संसार छीन लिया। संतोष दिया साधु को तो संसार छीन लिया। संसार दिया देवताओं को चलाने के लिए, ये तुम संसार चलाओ। संसार दिया देवताओं को चलाने के लिए तो मोक्ष छीन लिया। मुक्ति, मोक्ष मुक्ति छीन लिया। मोक्ष और मुक्ति दी, मोक्ष दिया उस निराकार को तो आकार छीन लिया। गहरी बात है, समझ में आई कि नहीं आई? पर भाग्यशाली, मैं और बात कहना चाहती हूँ क्योंकि आप भाग्यशाली हो। मैं पहले 50 बार आपको बात बता चुकी हूँ कि वो माँ और बाप यानी अभिभावक अपने बच्चे के दुश्मन है, शत्रु है, जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। मेरी माताओं, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोलूं, आने वाला जो जमाना है वो आधुनिक युग आ रहा है, तो तुम तो रह गए भटक करके
बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ देना, अपने बच्चों का जीवन मत बिगाड़ देना। बेचना पड़े, जानवर बेचना पड़े, पर बच्चों को पढ़ाना लिखाना। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी भी अंधेरे में जी रहे हो। दुनिया कहां पहुंच रही है? द्वारका किस समय थी? किस समय थी द्वारका? और आज पनडुब्बी के माध्यम से यानी राम राम। आंखें बंद। मन खाली। विचार है तो मन है, और विचार नहीं तो मन नहीं, आप आत्मा है। अंदर की पहचान बहुत मुश्किल है, पर पहचान करा रहे हैं। करो। जहां विचार है वहां मन है, और आप मेरे विचार हो तो आप आत्मा है। ये प्रैक्टिकल तत्व ज्ञान। इसी स्थिति में परीक्षित को स्थित करा था गुरु ने। दोनों हाथ की हथेलियां रगड़े, इससे ऊर्जा पैदा होती है। और इस वेद मंत्र को बोले, अयम में हस्तो भगवा नयम में भगवत अयम में विश्वो भेषजो यम शिवो भी मर्शना। चश्मा उतार ले, अपनी हथेलियां पलकों पे रख ले। रखिए हथेलियां पलकों पे। और ये अभिमंत्रित हाथ
अपने चेहरे पे घुमा ले, पूरे शरीर से पांव तक उतार दो। सब अल्लाह बला जो भी है गई आपकी, सब जो भी नेगेटिव चीजें हैं, दूसरी आत्माएं हैं, वो सब गई। चेहरे पे घुमा के पूरे शरीर से। तीसरी बात, 3 ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। हाथ जोड़ ले और प्रार्थना भगवान से, और जैसी प्रार्थना करें वैसा आचरण में भी लाए प्रार्थना। हे प्रभु, अपनी कृपा की छां हमें ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबकी, नेक नियति दीजिए, हम आपके होकर रहे, शुभ प्रेरणा ले आपसे, करते रहे नित्य पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से, सुख बांटकर दुख ले बटा, प्रभु भाव वह दे दीजिए, उजला चरित्र बना हमें, उज्जवल भविष्य दे दीजिए। ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट भजन हो जाए तब तक आरती की थालियां तैयार करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौन है तेरा ना किसी से आस कर, है परेगी ये जवान श्याम पर विश्वास कर, दिल बना दिलदार से, सावरे सरकार से, भक्त कहते प्यार से, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी दाएं बाएं जो भी है सब सामने आरती में आके खड़े हो जाए, भगवान के सन्मुख अपनी हाजिरी दें। जो क्लास में होता है उसकी हाजिरी लगती है, इसलिए भगवान को अपनी हाजिरी दें। तुम्हारे जीवन में कभी बुरा वक्त आए, भगवान करे ना आए, कहीं आया तो भगवान भी आके हाजिर हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप भी हाजिरी देते रहो भगवान को। की बिहारी लाल की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती।
करुणा करो मोक्ष हरो ज्ञान दो भगवत ओम बसी नाम मेरी तार दो भगवत करुणा करो मोक्ष हरो ज्ञान दो भगवत ओम बसी नाम मेरी तार दो भगवत दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है मेरी मांगती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आकृति न हो तुझसे काम यही सोचो भगवत जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण काम तुझसे काम यही सोचो भगवत जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आकृति हो महिमा गाई सत्य करे नारद गुण गान करे छोड़े वीणा वेद तेरी महिमा गाई सत्य करे नारद गुण गान करे छोड़े वीणा भक्त तेरा करते हैं पुकार भक्त तेरा करते हैं पुकार दास दास तेरी में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो कपूर बोला प्रणाम सारे सारे सब सत्संग है अगम हवानी तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बकरो सखा तुम्हें हो तुम्हें हो सर्वम तुम्हें हो सर्वम गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद ओम बालक हारे तेरे गुण प्यारे तुम्हारे मेरा कोई नहीं हमारे सुलझाओ भगवान तुम्हारे मेरा कोई नहीं तुम्हारे मेरा कोई नहीं तुम्हारे मेरा कोई नहीं। बड़ी बात के बिहारी लाल की
सभी हाथ जोड़ लें, अपने हाथ जोड़ें। शायद आप समझ नहीं पाते हो कि आपकी जो परेशानी है, आपकी कोई सी समस्या है, वो समस्या यहाँ छोड़ दो। कि हमारी ये समस्या है, हल होनी चाहिए, छोड़ दो। जहाँ वहीं से छोड़ दो, छोड़ दी अपनी अपनी समस्या उलझन छोड़ दो। यहाँ अब मंत्र बोलो और 7 दिन नियम से कथा सुन लो। अब 7 दिन में से गए 4 दिन, बच्चे अपने पास 3 दिन। ओम आपदा मपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु माता पिता की बस्ती नगर की भारत माता की नमो पार्वती फतेह हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है प्रसाद लेके आरती ग्रहण करके आशीर्वाद ग्रहण करके ही अपने घर की बजाय भजन का आनंद लेते जाए। एक भजन हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, इसी और जिंदगी अब दरकार ही नहीं है। हमारा ही तेरा नाम है, हमारा ही तेरा नाम है। सभी से बताने लगी मीठी तालियों के साथ एक बार दोनों हाथों करके सभी ताली बजाते हुए गाएंगे।